शिव का ध्यान सबके मन में, शिव का ध्यान। सबका पिता एक, घर सबका एक है। सबका पिता एक, घर सबका एक है। आत्मा का रूप एक, स्वधर्म भी एक है। विश्व एकता की यही पहचान, सब करते हैं उसी शिव का ध्यान। सबके मन में शिव का ज्ञान। रचता है एक, उसकी रचना है एक। रचता है एक, उसकी रचना है एक। शिव की मत पे चलना, लक्ष्य सबका एक। शिव सबका प्रीतम, वो सबका है प्राण। सब करते हैं उसी शिव का ध्यान। सबके मन में शिव का ज्ञान। सब करते हैं उसी शिव का ध्यान। सबके मन में शिव का ज्ञान। शिव का ध्यान। शिव का ज्ञान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा की 18 जून 1969 की मुरली। बाबा की झोपड़ी बाबा सब सब तो मधुबन में पहुंच गए, है ना। तो आके आप वाक्य सुनते हैं और देखें बाबा हमको आज क्या करने को कहता है। मुरली का टाइटल ही बाबा कहता है, मर्जीवा वो जो पुराने शूद्रपन के संस्कारों को टच भी ना करे। तो इसका टाइटल ही इतना पावरफुल है। कई बार क्वेश्चन होता है, बाबा कहता है मर्जीवा बनो, मर्जीवा बनो, पुरानी दुनिया से मरो। तो हमेशा यही होता था कि
क्या करना है, मरना क्या है, तो बाबा ने एक लाइन में सारी डेफिनेशन दे दी है। बाबा कहता, पुराने शूद्रपन के संस्कारों से मरना, इसको बाबा मर्जीवा कहता है। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं कि बाबा क्या कहता है, और बाबा के भाव को पकड़ेंगे। तो बाबा कहता आज कि आप सभी पाठशाला में जाते हो ना, पाठशाला का पहला पाठ क्या है। तो बाबा पहली लाइन में हमें रिमाइंड याद करा था कि गॉडली स्टूडेंट हो, पाठशाला में कौन जाते हैं। पहला बाबा कहता है आप सभी पाठशाला में जाते हो ना, अर्थात आप कौन हुए। तो बाबा कहता है आप पाठशाला में जाने वाले गॉडली स्टूडेंट हो। स्टूडेंट भी हो, लेकिन गॉडली स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट का बाबा हमेशा दो बातें बताता कि जो भी स्टूडेंट होता, एक उसको पढ़ाई करनी होती है, दूसरा उसको परीक्षाएं आती हैं, तीसरा स्टूडेंट लाइफ जो है वो एक तरह से वैरागी लाइफ होती है कि आपका सारा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर है, क्योंकि आपको पास होना है, आगे बढ़ना। तो ये तीन चीजें बाबा हमेशा कहता है कि आप गॉडली स्टूडेंट हो, उसके ऊपर आप गॉडली हो। अब गॉडली के दो भाव हो जाते हैं, एक कि आपको कौन पढ़ा रहा है, दूसरा कि आप स्वयं कौन हो, ईश्वर के बच्चे हो। तो ये दो शब्द जो हैं गॉडली स्टूडेंट, इन दो शब्दों के भाव को हम पकड़ लेते हैं तो होता है कि हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, एक स्टूडेंट लाइफ क्या होती है। हम घर में भी देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, होमवर्क करते हैं, है ना, पेपर होते हैं, सब होता है, सारा ध्यान वहीं रहता है। तो हमारा बाबा कहता है आप गॉडली स्टूडेंट बने तो आपका ध्यान कहाँ रहा। तो बाबा कहता आप सभी पाठशाला में जाते हो ना, तो पाठशाला का पहला पाठ क्या है। तो अगर स्टूडेंट हो तो वहां तो पढ़ाई है, तो पहली पढ़ाई क्या, उसको धारण किया। तो बाबा कहता अपने को मर्जीवा बनाना, पहला पाठ। जिसको बाबा हमेशा कहता है अपने को आत्मा समझ, तो अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात, अब बाबा मर्जीवा की डेफिनेशन देता है कि अपनी देह से, सबसे पहले बाबा अपनी देह से, क्योंकि ये हम सबका अनुभव है और देखा भी गया है कि बहुत आसान है दूसरों से
अपने को अलग कर लेना, इग्नोर करना, है ना, अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लेना, एक बॉक्स में बंद कर लेना कि नहीं ये है मेरा। बहुत आसान, हर जगह से कट ऑफ कर देना इजी है, रिश्तेदारों से, मित्रों से, और हर चीज से अपने को अलग करना बहुत आसान है। लेकिन सबसे मुश्किल जो बाबा ने पहली बात कही, बाबा कहता है अपनी देह से। इस पहले पार्ट में पहला सबक जो है वो अपनी देह का है, क्योंकि कई बार, और ये तो अनुभव से है, और हमने भी ऐसे ही शुरू शुरू में हमारा भी यही रहता था कि जिससे अच्छे संबंध हैं उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ नहीं ठीक बैठता है उसको इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये देह अभिमान है। जो बीकेज हैं उनसे ठीक से बात चल रही है, जो नॉन बीकेज हैं उनसे ठीक से बात नहीं हो रही है, ये देह अभिमान है। तो पहले हम भी ऐसे करते थे शुरू शुरू में, जब ज्ञान में आए, ज्ञान को ढाल बना लिया, जिसको बाबा कहता है उल्टा ज्ञान। तो उल्टा ज्ञान से चलाया शुरू में, क्योंकि समझ नहीं थी, समझा ही नहीं कि बाबा कहना क्या चाहता है। झट से एक माइंड में लिस्ट बन गई कि इनसे बात करनी है, इनसे नहीं करनी, इनसे कट ऑफ हो जाना है, इनसे ठीक रहना है, और अपने को उल्टा समझाया कि मैं ज्ञान में चल रहा इसलिए। लेकिन वो गलत था, क्योंकि पहला पाठ का पहला सबक ही ठीक से नहीं धारण किया, और वो पहला सबक है अपनी देह से। क्योंकि एक से बात नहीं करनी, दूसरे से करनी है देह अभिमान, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि अच्छा लगता है। ये जो शब्द है ना, ये देह अभिमान का शब्द है, कि इनसे मिलना, इनसे बात करना, या यहाँ पर ये होना, ये अच्छा लगता है। बाबा कहता है कि अच्छा लगना देह अभिमान। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि अगर कुछ अच्छा लगता है, इसका अर्थ है कि कुछ नहीं भी अच्छा लगता, और कुछ नहीं भी अच्छा लगता है तो इसका अर्थ है कि देह अभिमान। तो पहला सबक जो बाबा कहता है अपनी देह से, अर्थात कि जब मैं मर्जीवा बना तो मैं सबको एक समान देखने लगा, आत्मिकता से, जिसको बाबा आगे बताएगा। तो वो कि मेरी जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। मैं सबको मनुष्य आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा देखता हूं। वो आत्मा जो पिछले जन्मों से आते आते विकर्मी बनी हुई, लेकिन मैं सबको परे छोड़ आत्मिकता में जाता हूं, जिसको बाबा कहता है बेहद की दृष्टि। तो बाबा कहता है मर्जीवा अपनी देह से,
फिर बाबा कहता मित्र संबंधियों से कि पहले अपने देह के अभिमान को काटो। फिर मित्र संबंधियों से, अर्थात अलग होना नहीं है, लेकिन एक समान दृष्टिकोण बना लेना कि एवरीबॉडी सेम, कोई हद का मित्र संबंधी ना रहे, मेरा ना रहे कि ये मेरा अच्छा मित्र है, ये मेरा अच्छा संबंधी है, ये मेरा गलत संबंधी है, या फिर मेरा ओके ठीक ठाक संबंधी है या अच्छा नहीं है। तो यहां पर डिस्टिंक्शन खत्म हो जाए, उसको कहा जाता है मित्र संबंधियों से कि आपने सबको एक समान बना, बेहद में चले गए। और तीसरा बाबा कहता है पुरानी दुनिया से मर्जी, देह से, संबंधियों से, पुरानी दुनिया से, अर्थात जो बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि ये जो सारी दुनिया है मुलम्मे की है, बबका है, माया, माया का बबका। तो मुलम्मा होता है कि ये एक रंग, आकर्षित रंग चढ़ा हुआ है। तो पुरानी दुनिया से मर्जीवा अर्थात उस आकर्षण से आप बाहर निकले हुए हो, फंसते नहीं। तो बाबा कहता है ये पहला पाठ पक्का किया है। क्वेश्चन, तो किसी ने कहा बाबा संस्कार से मर्जीवा नहीं हुआ, तो ये तीन चीज तो हुई। तो बाबा कहता है जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए, जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। ये लाइन जो है, अब इसको यहां कनेक्ट करो मित्र संबंधियों पे, देहाभिमान पे, पुरानी दुनिया पे। जब जन्म ही दूसरा तो पिछली बातें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो है एक परसेप्शन बन जाता है किसी आत्मा के प्रति कि कौन कैसा है। क्योंकि पीछे जो भी बातें हुई वो बातें हमारे को, वो जो स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, वो सामने आ जाती हैं उस आत्मा के प्रति, और हमारा जो उसके तरफ आकर्षण या विकर्षण है वो सामने आ जाता है। हम सही बात करेंगे या नहीं। तो बाबा कहता है जन्म ही दूसरा तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए, कि आप उस हद से अपने को बाहर निकालो। तो आप कहते हैं, बाबा कहता है पहला पाठ का किया है। तो ये पहला पाठ है मर जीवा बनने का, वो पक्का करना। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। अब देखो, हमने अभी तक जितनी भी 1969 की मुरलीज करी हैं, फरवरी से शुरू करी थी, 2 फरवरी पहली मुरली बाबा की, उससे पहले संदेश थे। तो हर मुरली में बाबा एक कदम आगे लेकर जा रहा। तो बाबा कहता है ये पहला पाठ है मर्जीवा बनने का। तो पिछले पुराने संस्कार ऐसे जैसे कोई और कहते, तो पुराने संस्कार बाबा कहता है पुरानी बातें खत्म करो, पुराने संस्कार खत्म करो।
कौन कैसा है, कौन कैसा है, ये छोड़ो, बेहद में जाना। क्योंकि अगर हम अपनी देह से मर्जीवा बने तो हम बेहद में चले गए, हम बाउंड्रीज में नहीं रख रहे हैं। हद जो होती है वो हमारे खुद की बनाई हुई हदें हैं कि हु इज व्हाट, कौन कैसा है, ये हद होती है। ये एक चेकिंग है कि जब हम इस लाइन से अपने आप को हटा देंगे कि कौन कैसा है, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो कड़वे हैं, अरे ये तो मीठे हैं, बेहद आत्मिकता में चले गए। तो बाबा कहता है पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अच्छा लगना और ना अच्छा लगना वो भी एक इच्छा है। बाबा की एक 80s की मुरली है, आप सबने पढ़ी होगी, कि वो इच्छाएं, कि ये अच्छा नहीं है तो ये इच्छा है मेरे अंदर कि वो अच्छा हो जाए। तो नहीं, बाबा आज कहता है ये सब नहीं होना चाहिए। अपनी देह से, ये सबसे पहला जो सबक है, ये सबसे कड़ा सबक है। ये होना आसान है मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से। सबसे मुश्किल है अपने देह से, अपने आप से मर्जीवा होना, जिसको बाबा कहता है पिछली बातों से, पुराने संस्कारों से। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए कि अगर हम अपने आप को देवता देखते हैं, देखो, एक सेकंड के लिए अपने आप को देवता स्वरूप में देखो। तो जब आपने देवताई स्वरूप धारण कर लिया है, तो जो भी आपके सामने आत्मा आती है वो खाली आत्मा है। आपने उस आत्मा को, देवता बने हो तो देना है, भरपूर करना है, लेना नहीं है। तो उनसे अच्छा है नहीं अच्छा है, ये भी लेवता का संस्कार है कि मुझे मान दो, मुझसे ठीक से बोलो, ये लेने का संस्कार है। देवताएं बनना। तो बाबा कहता है पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज को अपना बनाए उसको कहेंगे, बाबा कहता, चोर। तो ये भी चोरी क्यों करते हो? ये तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेहनत है हमारी। सुन लिया, लेकिन इसको हमने प्रैक्टिकल में लाना, यह मेहनत है। लेकिन वो मेहनत कठिन, मुश्किल तब लगती है जब हमारा देह अभिमान सामने आता। मेरे को कहा मैं बड़ा हूं, या मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, बाकी सब तो मेरी इज्जत करते हैं, आप नहीं कर रहे। तो ये संस्कार, बाबा कहता है, स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप देह से मर्जीवा नहीं बने।
तो आगे बाबा कहता कि अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते, तो शूद्र पने का संस्कार ब्राह्मण को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा सीधा कहता है पुरुषार्थ करो, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, ये आपका है ही नहीं, तो अपने को शूद्र पने में क्यों देखते हो? ब्राह्मण पने में रहो और उसमें देखो, देवताई संस्कार में रहो। तो बाबा कहता है जैसी गंदी चीज को नहीं छूते वैसे पुराने संस्कारों से बचना, छूना नहीं। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। सबको अनम्यूट करता हूं, मैंने अनम्यूट करना भूल गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो बीच में आप मुझे रोक कर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, है ना? तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। तो बाबा कहता है जब हम ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकें। तो ये एक समझानी आज बाबा की मर्जीवा पर, कि मर्जीवा होता क्या है और हमें करना क्या है। दो चीजें बाबा ने कही, पुरुषार्थ और ध्यान। अटेंशन प्लीज। एक मुरली थी थोड़े दिन पहले, अव्यक्त वाणी, 3 महीने हुए हैं शायद, जिसमें बाबा ने एक लाइन कही थी कि ब्राह्मणों का जो मुख्य संस्कार है वो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार वो होता है अटेंशन। अटेंशन का संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार, कि जितनी हम अटेंशन रखेंगे या टेंशन में रहते हैं उतना ही हम परिवर्तनशील हो जाते हैं। अवेयरनेस रहती है, क्योंकि हमारा पुराने संस्कार ऐसे नेचुरल हैं कि हम कर देते और समझ नहीं आता कि हो गया है, नेचुरल है। तो इसीलिए जो बाबा कहता है अटेंशन, ध्यान रखना, तो ये एक समझानी बाबा की। दूसरी बात, आज बाबा ने 3 या 4 अलग अलग बातें बताई हैं। तो बाबा मिलने आया तो बाबा ने सबको देख कर बताया कि क्या करना है। तो ये देखें कि बाबा समझा रहे हैं। दूसरा बाबा कहता है कि सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है। ऊपर था हमारी सफलता का गुण, कि हम कैसे आगे बढ़े। यहां बाबा कहता है सर्विस। तो एक शब्द बाबा कहता है नम्रता। तो सर्विस की डेफिनेशन बाबा की क्या है? एक सर्विस होती है जो हम सेंटर्स पर करते हैं, है ना, कोई काम है उधर किया। लेकिन एक सर्विस जो है जो हम सारा दिन करते हैं, जो बाबा हमेशा कहता है कि आप मेरे सहयोगी हो। और सहयोगी अगर बाबा सदा साथ, तो आप सहयोगी भी सदा के हुए। ये नहीं कि जब सेंटर से बुलावा आया तो सहयोगी बने, नहीं, जब बाबा साथ सदा तो सहयोगी भी साथ। तो जो हमारी सर्विस है, हम कंटिन्यूसली सर्विस पर, कि मेरी कोई भी चलन, चाल, संकल्प, बोल, कर्म ऐसा ना हो जो
बाबा की सहयोगी, बाबा का सहयोगी ना हो, इस सर्विस का सहयोगी ना हो, तो बाबा कहता है एक गुण जो धारण करना है वो है नम्रता। तो सारे दिन में इस नम्रता के गुण को धारण करना, इसमें रहना। जितनी नम्रता उतनी सफलता। क्योंकि देखो हम सब घर परिवार वाले, तो हम तो सेंटर्स पर नहीं रहते, है ना। सर्विस, कभी बुलावा आ गया तो सर्विस कर दी, नहीं आया तो घर पर है। लेकिन बाबा कहता है आप सदा सर्विस पर हो, आपको देख रहे हैं सब। तो आपको जो एक गुण, दैवी गुण जो धारण करना है वो है नम्रता। और नम्रता आती है, बाबा कहता है, निमित्त समझने से। कैसे नम्र बनेंगे? अब ये लाइन जो है पावरफुल है बाबा की, कि आप नम्र चित्त हुए, या नम्रता से आपने बात करी किसी से, या आपने अपने को नम्रता धारण करी। लेकिन बाबा कहता है ऐसे नम्रता धारण नहीं करनी कि हाँ, कि मैं नम्रता से बात करूंगा। नहीं, उसको कहा जाता है, अगर ऐसे ही करेंगे तो उसको कहा जाता है कि कोटिंग होगी। देखो किसी चीज की परिवर्तन करना हो तो दो तरीके होते हैं। एक, उसको बस ऊपर से पेंट कर दिया। दूसरा, अच्छे से उसकी क्लींजिंग करी। जब हम सिर्फ ऊपर से पेंट कर देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद उतर जाता है। जब हम अच्छे से उसकी क्लींजिंग करते हैं, है ना, दीवार पे भी देखो, अगर दीवार पे कुछ धब्बे हैं या उखड़ा हुआ है, सील आई हुई है, उसके ऊपर पेंट कर दिया तो 1-2 महीने बाद वो पेंट फिर से खराब होना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका है कि उसको पहले रिपेयर करो, अंदर से ठीक करो, सारा खुरचो, नया सीमेंट लगाओ, अच्छे से करो, फिर पेंट करो, वो रहेगा सदा। तो ऐसे ही बाबा कहता है जब आप किसी गुण को धारण करते हो तो पहले क्लींजिंग करनी होती है, अच्छे से पुराना कुरे दो। तो नम्रता आती है निमित्त समझने से। ऐसे ही नम्रता मत लाओ, क्योंकि वो नम्रता लाओगे तो थोड़े टाइम की होगी, थोड़ों के साथ होगी। आपको करना है निमित्त समझने से, कि मैं हर समय अपने आप को निमित्त समझूं, कि मैं बाबा ने मुझे सहयोगी बनाया हुआ है। मैं इस अब बाबा का सहयोगी बन चल रही हूं। निमित्त, बाबा ने मुझे अपना निमित्त बनाया, अर्थात बाबा मेरे द्वारा करवा रहा है। तो एक निमित्त जो समझना है, निमित्त की डेफिनेशन भी समझने की होती है, क्योंकि एक निमित्त अहंकार में भी होता है। अरे मैं बाबा का निमित्त हूं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। मुझसे पूछो, सेंटर्स में भी कई बार ये अभिमान, नो सभी में नहीं लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि अरे हम निमित्त हैं, हमसे पूछा नहीं। तो वो निमित्त जो है वो अभिमानी का निमित्त है।
निमित्त समझना अर्थात ये नहीं कि ये अभिमान आ जाए कि मैं निमित्त बन गया बाबा का। तो निमित्त का अर्थ जो सही से है वो बाबा कहता है ये कि अपने मन में ये धारण कर कि बाबा मेरे द्वारा करवा रहा है। जब आप इस वाक्य को अपने अंदर धारण करेंगे कि बाबा मेरे द्वारा करवा रहा है, तो आप नम्र चित्त स्वतः ही बन जाएंगे। अपने आप नम्रता आ जाती कि बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। तो सारा दिन में बाबा मुझे सहयोगी बनाता है, तो मुझे सहयोगी बन चलना। तो निमित्त समझकर सर्विस कर, मैं नहीं, बाबा मेरे द्वारा करवाना। तो बाबा कहते हैं कि नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। खुद झुकता उसके आगे सभी झुकते। तो बी हम्बल, अपने आप को पहले। क्यों? क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा बाबा का। वो करा रहा है और मैं निमित्त, बाबा मेरे द्वारा करा। ऐसे ही योग में भी जब हम बैठते हैं और जब हम साकाश देते हैं तो कितनी बार हमने समझा हम साकाश दे नहीं सकते, हमारे में शक्ति नहीं, ताकत नहीं, इतनी प्योरिटी अभी नहीं आई। आप बैठते हो साकाश देने के लिए, आप साकाश नहीं दे सकते। लेकिन जब ये भाव इमर्ज होता है कि बाबा मेरे द्वारा सर्व आत्माओं को शांति की शक्ति दे रहा है, साकाश दे रहा है, तो आप साकाश देने के माध्यम बन जाते हो। निमित्त अर्थात माध्यम। एक टेप रिकॉर्डर जिसका अपना कुछ नहीं है, एक वो सिर्फ एक रिले स्टेशन है। जो रेडियो स्टेशन से बजेगा वो ही टेप में आएगा। नहीं तो अगर रेडियो स्टेशन से नहीं आ रहा तो टेप कुछ नहीं कर सकता। तो आप एक माध्यम हो, तो साकाश के भी आप माध्यम कि बाबा मेरे द्वारा साकाश दे रहा है, बाबा दे रहा है, मैं एक माध्यम हूं। जैसे अभी मैं आपको कहूं कि सब अपनी लाइट का स्विच टर्न ऑन करो, तो आपने स्विच टर्न ऑन कर दिया। आपने क्या किया? सिर्फ स्विच को ऑन किया। कोई आपसे पूछता कि आपने लाइट क्यों ऑन करी, तो आपका सिर्फ एक उत्तर है कि उसने कहा था। तो इसमें आपका कुछ नहीं। जो निर्णय किया वो बाबा ने, आपने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया। तो इसको कहा जाता है निमित्त। निमित्त समझकर कार्य करना कि मैं माध्यम हूं, कर रहा है बाबा, तब नम्रता आ जाती है ना। तो बाबा कहता है जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं शरीर सिर्फ बोलने के लिए ले रहा हूं, आई डोंट नीड ब्रह्मा बाबा, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे इसका बोलना है, इसीलिए मुझे ये चाहिए।
मैं शरीर का आधार निमित्त मात्र लेता हूं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा जब कहता था अरे मुझे खांसी आ रही है, शिव बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो, तो शिव बाबा कहता नहीं, ये मेरा नहीं है भाई, तेरा कर्म है, अपने कर्म आपे चित्तू कर। मैं तो इस शरीर को, मेरा कोई मतलब है, मेरा कोई काम है, मैं वो कर रहा हूं बस, रेस्ट इज योर्स। तो जैसे बाबा आधार निमित्त लेते हैं कि मुझे सिर्फ इससे बोलना है, बाकी मैं इस शरीर का, मेरा कोई लेना देना नहीं, टूटे, खांसी आए, ऑपरेशन हो, कटे, ये हो जाए वो हो जाए, डजेंट मैटर टू मी। शरीर छूट भी गया तो भी शिव बाबा ने कुछ नहीं कहा, ठीक है छूट गया, टाइम हो गया। बाबा हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता। बाबा ने शरीर का आधार लिया, कोई काम था, वो काम किया और अपना निकले, मुरली कही और चले। तो बाबा कहता है जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है, कि मैंने ये शरीर जो बाबा के काम है उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए लिया हुआ है, तो मुझे बस वो करने हैं। तो बाबा कहता है एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना, और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त, तब नम्रता आएगी। तो आज बाबा एक गहरी बात बताता है कि हाउ यू कैन बी हम्बल, नम्रता कैसे आएगी। दिखावटी नम्रता नहीं, पेंट नहीं करना, क्लींजिंग करनी, अच्छे से अपने को समझाना कि मुझे नम्रता क्यों लानी है, क्योंकि मैं निमित्त हूं। तो बाबा कहता है नम्रता आती निमित्त समझने से। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या, है ना, आधार समझने से अधीन नहीं। तो अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। तो बाबा कहता है देह को अधीन करना। तो ये बाबा की दूसरी समझानी, निमित्त समझना, उससे नम्रता आएगी। तभी आप अपने आप को नम्र चित्त बनाकर चल सकेंगे। तीसरी बात आज बाबा कहता है कि बच्चे, गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है ना? दृष्टि से सृष्टि बनती है। जो जैसा देखता है वो वैसा करता है। दृष्टि से सृष्टि बनती है। आपका जो दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, वो आपको आगे लेकर जाता है। कोई स्टूडेंट भी है, उसकी सोच होती है किसी को डॉक्टर बनना है, तो जब तक वो उस स्टूडेंट के अंदर इमर्ज नहीं होता है कि मुझे बनना है, तब तक वो उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता, है ना। तो बाबा कहता है कि कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है, दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं है ना, मुख का गायन क्यों नहीं है। अर्थात मुख का गायन अर्थात जो आप कहते हो वैसी सृष्टि का गायन नहीं है, कि जैसी कहनी वैसी सृष्टि नहीं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि क्यों।
तो बाबा कहता संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं, पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता पहला पाठ भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलो, वो बदलेगी तो सब बातें बदल जाती है ना। जो बात हमने ऊपर करी, अपनी देह से मर्जीवा, जब हम अपनी दृष्टि को चेंज करते हैं, बाबा कहता है जब पहले दृष्टि बदलती है, दृष्टि अर्थात हमारा परसेप्शन, कि ये भाई ठीक है, ये बहन गलत है, ये बहन ठीक है, ये भाई गलत है ना। कई सारे परसेप्शंस हैं। किसी को बिना देखे आपका उसका चित्र आप अपने माइंड में बना लेते हो। उसके रिलीजन को देखकर, वो किस शहर का है या किस देश का है, उसको देखकर आजकल ये दो तीन बातें किसी के बारे में बताओ तो तुरंत आप एक पिक्चर बना लेंगे कि वो कोई इस देश का है तो ऐसा है, उस देश का है तो ऐसा है ना। हम भी पहले ऐसे ही करते थे। कोई बांग्लादेश नेपाल का है तो उसको ऐसे देखेंगे, कोई यूएस का है, यूके का है तो उसको ऐसे देखेंगे, कोई मुस्लिम रिलीजन का है उसको ऐसे देखेंगे, कोई दूसरे रिलीजन का है तो उसको ऐसे देखेंगे। ये क्या है? दृष्टि, हमारी परसेप्शन जो है। तो बाबा कहता है भाई भाई की दृष्टि, दृष्टि को बदलाव से सब बातें बदल जाती हैं। तो पहले अपने परसेप्शन को चेंज करो कि जो लेबल्स हैं इस देह के, उन लेबल्स से बाहर निकल, दृष्टि को बदलो, तब सब बातें बदल जाती, नहीं तो नहीं बदलती। क्योंकि हम लेबल्स में अटक जाते हैं, ये भाई वो बहन, ये ऐसा वो ऐसा, ये रिलीजन ऐसा, ये देश ऐसा, इस देश के लोग ऐसे, इस शहर के लोग ऐसे, बिहार के ऐसे हैं, बॉम्बे के ऐसे हैं, गुजरात के ऐसे हैं, पंजाब के ऐसे हैं। दृष्टियां। तो बाबा कहता है एक दृष्टि, बेहद की दृष्टि आएगा तो सब बातें बदल जाती हैं। इसलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है, क्योंकि जब हम उस अपने दृष्टिकोण को बदल लेते हैं तो हमारा जो उन आत्माओं के प्रति व्यवहार होता है वो चेंज हो जाता है। और वो व्यवहार चेंज हुआ तो वातावरण चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया तो सृष्टि चेंज हो गई। इसलिए गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। तो वो स्वीकारना, स्वीकारना हो जाता। तो जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है ना। कि जब हम सबको एक दृष्टि में देखते हैं तो हमें सब प्रिय लगने लग जाता है। जब हम सबको एक दृष्टि से नहीं देखते हैं तो कुछ प्रिय है, कुछ अप्रिय है, कुछ सही लगता है, कुछ ना सही भी लगता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं भी अच्छा लगता। तो बाबा कहता है कि जब हम अपनी, जब आत्मा को देखते हैं तो ये सृष्टि पुरानी देखने में आती है, अर्थात हम सबको समान। तो पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, दृष्टि बदलने का। तो अपनी दृष्टि को बदलो। तो जब यह दृष्टि बदलती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कि जब हम अपने भाव को आत्मिकता में ले आते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति को
हिलाता क्या है? हमारा भाव और हमारी भावनाएं। वो हमारी स्थिति को कंट्रोल करती है। तो किसी आत्मा को देखने से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो बाबा ने ऊपर कहा था, पुरानी बातें, क्योंकि हमने एक परसेप्शन बनाया कि ये आत्मा ऐसी है, तो जैसे ही वो सामने आती है तो हमारी स्थिति थोड़ी हिलती है। क्यों हिलती है? क्योंकि वो हमारी जो अभी दृष्टि है वो उस आत्मा के प्रति आत्मिकता की नहीं है। वो है जो कोटेड है विद हमारी पुरानी बातों से। तो बाबा कहता है जब ये बदलेगी तो आपकी स्थिति, और फिर जब स्थिति बदल जाएगी तो ये परिस्थिति भी बदल जाएगी, वायुमंडल चेंज आता है। तो दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन कि जब ये होगा, जब हम अपने आप को बेहद में ले आएंगे, काहे को हद में रहना, ये हमने बहुत लेट समझा। शुरू शुरू में जैसे हमने पहले कहा कि हम जब ज्ञान में आए तो बस कैटेगरीज बन गई, इनसे बात, इनसे नहीं, इससे अच्छे, इससे नहीं, बीके हैं तो बात कर लो, अच्छा है, नॉन बीके हैं तो इग्नोर कर दो, नहीं, सब बराबर है। तो दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अर्थात आत्मिकता का भाव जो है, जो बाबा कहता है भाई भाई की दृष्टि एक समान बना लो, लेबल ना लगाओ कि ये है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, एक ही भाई भाई की दृष्टि। तब हमारा जो गुण और कर्म है, अभी क्या होता है कि जो गुण और कर्म कौन तय करता है? इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा गुण और कर्म तय करता है हमारी भाव और भावनाएं उस आत्माओं के प्रति। कौन सामने आएगा, और जब वो आत्मा सामने आती है तो हमारा पुरानी एक इमेज जो है इमर्ज हो जाती है, और हमारा कौन सा गुण और कर्म हमने उस आत्मा के सामने साथ करना है वो अपने आप हो जाता है। उसके साथ मीठा बोलना है या फिर नहीं बोलना है, या फिर ठीक से नहीं बोलना, कौन सा कर्म करना है, कौन सा गुण इमर्ज करना है, वो तय हो जाता है। तो बाबा कहता है जब आप अपनी दृष्टि को बदलते हो तो आपके गुण और कर्म आप ही बदल जाएंगे, क्योंकि आप अपने को एक रस रख रहे हो। जब हम अपने को एक रस रखेंगे तो हमारे गुण और कर्म आप ही बदल जाएंगे, क्योंकि पुराने गुणों को हम इमर्ज करने ही नहीं देंगे। जो बाबा ने ऊपर कहा, मर्जीवा बनना है पुरानी बातों से, पुराने संस्कार। तो ये आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए, है ना? तो ये आज तीसरा पाठ बाबा का। तो आज सबसे बड़ी बाबा ने कहा था कहाँ पर बैठे हो, पाठशाला में बैठे हो, है ना? आप सभी पाठशाला में हो ना। तो आज बाबा क्लास में हमें एक एक कर कर गुइया बातें सुनाता है कि पीछे क्या क्या अपने में अटेंशन लानी है, चेंज करना है, इसको नोट करके रखो। चौथी बात, ओम कहते हैं शांति भाई जी। ओम शांति। तीसरा में जो सबसे पहला लाइन था, जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती। हाँ, इसको थोड़ा क्लियर करिए मैं फिर से। तो देखो
जब आत्मा को देखते हैं तब ये सृष्टि पुरानी देखने में आती है ना। तो एक सेकंड सोचो कि आत्मा को मत देखो, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अपने उस आत्मा को या जो भी है उसको आत्मा नहीं देखा, देह में देखा है ना, देह अभिमान में देखा कि कोई आपके सामने आया जो आपसे सही व्यवहार नहीं करता है ना, वो सामने आता है, वो कुछ कहता है, तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा कि ये दुनिया ही खराब है, कैसे हो गया है, देखो कैसे लोग हैं, सारी दुनिया ही ऐसी हो चुकी है। आता है कि नहीं आता है ना। जी जब जी हम जी। किसी को देखते हैं, कोई बात सुनते हैं या न्यूज भी सुनते हैं तो देखते हैं अरे क्या दुनिया हो गई है। तो बाबा कहता है कि जब आत्मा को देखते हैं तो ये दृष्टि पुरानी देखने में आएगी कि ये सब पुराना हो चुका, खत्म होने वाला। जो बाबा ने कल जिस बात को बार बार दोहराया कि विनाश, इस दुनिया खत्म होने वाली है, तमो प्रधान बन चुकी है। क्योंकि जब हम आत्मा को देखते हैं तो देखते हैं अरे ओरिजिनल में तो आत्मा ऐसी थी, देखो कितनी तमो प्रधान हो गई। तब समझ में आता है ये दुनिया पुरानी हो चुकी है। नहीं तो आप आम मनुष्य आत्माओं को पूछेंगे तो एवरीथिंग इज नेचुरल, इज ओके, है ना। तो हमको जी भाई, चीजें समझ में आ गया। आ गया। हाँ, चलो ठीक। हम्म। तो बाबा कहता चौथी बात, जो संगम युग पर अपना राजा बनता वो प्रजा का भी राजा बन सकता है ना। तो पहले लेकिन बाबा ने कहा अपना राजा बनना, और उसको बाबा ने ऊपर कहा देह को अधीन करना, मर्जीवा बनना, आत्मिक दृष्टि बनाना। तो सबको कंबाइंड कर बाबा कहता है जो अपना राजा बनेगा वो प्रजा को भी राजा बन, प्रजा का भी राजा बन सकता। और जो यहाँ अपना राजा नहीं वो वहां प्रजा का भी राजा नहीं बन सकता, जिसको बाबा कई मुरलियों में कह चुके हैं कि जो स्वराज्य अधिकारी होगा वही भविष्य में राज्य अधिकारी बनेगा। तो बाबा कहता है संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। तो ये जो राज्य अधिकारी जो बाबा कहता है कि आप स्वराज्य अधिकारी जो बनते हो यही बनते हो, यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। जो अभी बनेगा वो ही भविष्य में बनेगा। ये बीज बाबा कहता है अभी डलता है कि आप कौन हो, राजा बनोगे कि प्रजा बनोगे कि दास दासी बनोगे, कौन से संस्कारों का बीज आप अपने में डाल रहे हो, वो बीज तय करेगा कि आप क्या बनोगे। तो यहाँ अगर आप बीज डालेंगे दास दासी का, उन संस्कारों का जो आज की मुरली में बाबा ने कहा था कि एक है सतो प्रधान पुरुषार्थी, एक है तमो प्रधान पुरुषार्थी। अरे जो होगा हो जाएगा, अरे ठीक है, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, क्या करना है, ठीक तो चल रहा है। तमो प्रधान पुरुषार्थी जो दास दासी बनते, एक है सतो प्रधान पुरुषार्थी जो कहते हैं हम पूरा वर्षा लेंगे। तो बाबा हमेशा कहता है कि करना ही क्या है, क्यों इतना मुश्किल लगता है अपने ही संस्कारों को चेंज करना। क्योंकि दे अभिमान बहुत है और कोई बात नहीं। हमारा संस्कार परिवर्तन करने में टाइम भी इसीलिए ही लगता, क्योंकि उस दे अभिमान को काटने में
टाइम लग जाता है। तो बाबा कहता है कौन सा बीज डाल रहे हो ये आप तय करोगे। सतो प्रधान पुरुषार्थी बनोगे कि तमो प्रधान पुरुषार्थी बनोगे। यहाँ बीज नहीं डालेंगे तो फूल नहीं निकलेगा। तो कौन सा बीज डालोगे वैसे बनोगे। तो यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा, अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। तो बाबा दूसरा गुण सामने लाता, एक नम्रता और दूसरा बाबा कहता है उदार चित्त बनो। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। कि अगर हमें अपना अधिकारी बनना है तो उदार चित्त बनो। इंपॉर्टेंट लाइन है, गहरी लाइन है। क्यों? क्योंकि हम उदार चित्त अगर नहीं बनते हैं, दूसरों का उदार नहीं करते, तो हुआ क्या, हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं है ना। क्योंकि हमारा अपना भाव भावना ही चेंज हो चुकी है, तो हम दूसरे को उदार नहीं कर रहे। जिसने कुछ कहा हमने तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर ली। जो बाबा ने ऊपर कहा था कि दृष्टि स्थिति को, हमने तुरंत अपनी स्थिति चेंज कर ली और निचली स्थिति में आ गए और उल्टा कर्म कर लिया। तो बाबा कहता है उदार चित्त का गुण ये सदा इमर्ज रखो कि मुझे उदार चित्त रहना। देवताएं उदार चित्त होते हैं कि जितना मैं दातापन का गुण इमर्ज रखूंगा उतना मैं अधिकारी बना रहूंगा। तो जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। क्योंकि इसको आप बाबा ने हमें इसके लिए निमित्त बनाया। जो बाबा ने ऊपर कहा नम्रता निमित्त से आएगी। तो उदार चित्त बनना है अर्थात मुझे अपने निमित्तपन का भाव कि मुझे सब आत्माओं का उदार उसी लिए मैं हूं, ये इमर्ज रखो। तो आप अपने पर कंट्रोल रख सकेंगे, अधिकारी रहेंगे। क्योंकि हम अपनी स्थिति से तभी हिल जाते हैं जब हम इसको भूल जाते हैं और फिर हम दूसरी आत्मा को जो कहा तुरंत जवाब देना या कुछ गलत कहना वो सामने हो जाएगा। तो ये रहेगा। तो बाबा कहता है अधिकारी बनने में मदद करेगा। ओम शांति भाई जी, ये अधिकारी बनने का विशेष गुण, तो ये अधिकारी मतलब पहले अपने अपने ऊपर ना अधिकारी। हाँ, स्वराज्य। हाँ, स्वराज्य। हाँ, और ये उदार चित्त भी पहले अपने ऊपर है ना। तो ये तो है ना। तो बाबा हमेशा कहता है स्व पर रहम फिर दूसरों पर रहम, है ना। तो उदार चित्त ये जो गुण है कि आप दूसरी आत्माओं के उदारता के लिए आए हुए हो या उदारता के निमित्त हो, कि आपने उनका उद्धार करना है। तो जब हम ये रहते हैं तो वो आत्मा कुछ करे। आप जैसे मंदिरों में जाते हैं, है ना, तो देवताओं के पास जाते हैं, मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। तो आप जो भी जिस भी भाव से जाते हैं, लेकिन देवताएं क्या करते हैं, सामने वाला कैसा भी हो, है ना। तो शास्त्रों में है कि उदार चित्त रहना, कि आपने दूसरी आत्माओं का शुभ चिंतक शुभ भावक ही रहना है। आपके मुख से कुछ
गलत शब्द ना निकले, क्योंकि आप देवताएं हो, तो आपका भाव जो है वो शुभ भावना का, शुभ कामना का रहे, शुभ चिंतक का रहे। तो जब आप इस भाव को इमर्ज रखेंगे तो आप को वो अधिकारी बनने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके दूसरे जो पुराने शुद्र पने के संस्कार हैं उसको इमर्ज नहीं होने देगा। तो जितना हम इसको रखेंगे कि मुझे देना है, लेना नहीं, देवता का गुण रखना है, लेवता का नहीं रखना, तो हम अपने को अधिकारी बना सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है इसके लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए कि मेरे अंदर ये इमर्ज रहे कि मैं उदार मूर्त आत्मा हूं। चाहे कोई सामने आए, मुझे उदार करना। तो मैं अगर अपने को उदार मूर्त आत्मा बनाकर सामने रखता हूं या उसको इमर्ज रखता हूं, तो मैं अपने संस्कारों को इमर्ज रखूंगा और वो मेरे संस्कारों को इमर्ज रखूंगा तो वो मुझको अधिकारी बनने में मदद करेगा। तो इसलिए बाबा कहता है जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे, क्योंकि मैं फिर आपे से बाहर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं उदार मूर्त आत्मा अपने को समझकर सामने रखूं, है ना। तो इसीलिए पूरी इस पैरे में बाबा हमको स्वराज का अधिकारी बनने को कहता है। और फिर बाबा कहता है कौन से संस्कारों का बीज आप डालोगे, है ना। राजाई संस्कारों का बीज डालोगे या प्रजा के संस्कारों का बीज डालोगे। तो जो हम संस्कारों का बीज डालेंगे तो बाबा कहता है राजा वो बनेगा जो अधिकारी रहेगा, अर्थात मेरा अपने पर कंट्रोल है। जितना कंट्रोलिंग पावर उतनी रूलिंग पावर। और उसके अधिकारी बनने के लिए बाबा कहता है अपने को उदार चित्त, इस गुण को इमर्ज रखो कि मैं उदार मूर्त देवता ही हूं। ताकि कोई भी भक्त आपके सामने आता है तो आपको उदार मूर्त ही देखता है। वो आपके सामने इसलिए नहीं आता है कि आप उसके साथ गलत व्यवहार करोगे। कभी सुना कि देवताओं गलत व्यवहार करता नहीं। आप उसके सामने आते हो चाहे कितना भी दुख परेशानी गलत में भाव में हो, लेकिन आप उसके सामने उदार मूर्त रहो। तो ये विशेष गुण बाबा कहता है जब ये मर्ज रखोगे तो वो आपका अधिकारी बनने में मदद करेगा, अर्थात आपका अपने पर कंट्रोल रहेगा, कंट्रोलिंग पावर रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका सबसे ऊपर जो इमर्ज्ड गुण है वो है मैं उदार मूर्त हूं। सो आई कैन नॉट अफोर्ड, है ना। तो जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख और करें, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता गलत व्यवहार। तो मैं अधिकारी रहूं अर्थात मेरा जो बीज कौन से गुण है वो गुण इमर्ज रहे। मैं तय करूंगा, मैं आत्मा तय करती हूं कि कौन सा गुण मुझे इमर्ज रखना या यूज करना है, जिसको बाबा ने ऊपर कहा दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आपे ही बदल जाते। तो मेरे वो गुण और कर्म आपे ही सामने आएंगे कि मैं अपने को उदार मूर्त आत्मा ही देख रही। पांचवा, तो बाबा कहता पहली लाइन थी बाबा पाठशाला, तो आखिरी लाइन भी बाबा कहता ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अब बाबा कहता है गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ना है और पढ़ाना है। तो स्टूडेंट
हमेशा इसमें बिजी रहता है, पढ़ाई में। जिससे बात भी करते हैं तो पढ़ाई की बात होती है कि कौन सा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बाबा कहता है इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। आजकल तक बाप दादा ने सुनाया है कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो, है ना। तो आज बाबा ने इस बात को कि सर्विस नम्रता अर्थात निमित्त भाव रहे और आपकी दृष्टि अव्यक्त, अलौकिक, आत्मिक रहे। तो जब आपकी वृत्ति और दृष्टि ये होगी तो आप सर्विस कर सकते हो। तो अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं। जिस बात में स्वतंत्र हो वो सर्विस करनी चाहिए। ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त मुरली 18 जून 1969 की, है ना। तो बाबा ने बहुत सारी पॉइंट्स दिए हैं सोचने को, समझने को, है ना, चिंतन को, धारण करने को। पहला पाठ बाबा मरजीवा का जो बताता है, पुरानी बातें पुराने संस्कारों से। फिर बाबा कहता है नम्रता जो आती है निमित्त से, और निमित्त की डेफिनेशन आज बाबा बताता है कि निमित्त अर्थात ये नहीं कि मैं बाबा का निमित्त हूं, अहंकार आ जाए, नहीं। बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, कर वो रहा है, करा रहा है। आई एम ओनली अ माध्यम, जिसको बाबा ने आगे कहा कि जैसे मैं देह को निमित्त मात्र आधार लेता हूं, ऐसे। फिर बाबा दृष्टि के बारे में बोलता है, आत्मिक दृष्टि जब होगी तो गुण और कर्म आप ही बदल जाएंगे। तो अपनी दृष्टि को देखो। फिर बाबा उतार चित, उतार मूर्त आत्मा अपने को इमर्ज रखो तो अधिकारी बन पड़ेंगे। लेकिन बाबा कहता है कि कौन से संस्कारों का बीज डाल रहे हो ये तय करो, राजाई के कि प्रजा के दास दासी के साहूकार के। कि कौन से संस्कारों का बीज डालोगे वही फूल बनेंगे, और वो वही बीज से इमर्ज होगा जब उसके अधिकारी बनेंगे। और फिर बाबा कहता है कि बिजी पढ़ना और पढ़ाना, गॉडली स्टूडेंट हो तो इन्हीं में बिजी। तो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो आज की मुरली से कोई क्वेश्चन नहीं। आज की मुरली तो बाबा की एकदम क्लियर है ना, सरल है। अच्छे से बाबा हमको कहता है कि कौन से पुरुषार्थी हो, सतो प्रधान हो कि तमो प्रधान हो, ये अपने आप को देखो। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम मे- शांति। मेरा एक क्वेश्चन है, आज की मुरली से नहीं है पर कल की मुरली से है, मैं अच्छा, पूछ सकती हूँ? वो कल बाबा ने बोला ना, वैसे तो बहुत बार बोला बाबा ने कि ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है ना। तो आदि में सतयुग में तो काम विकार होता नहीं है ना, तो ये कैसे समझें कि काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है? तो अब ये रही कल की बाबा की मुरली। हाँ जी, कल की मुरली में था। हाँ जी। हाँ, तो उस लाइन को पकड़ते हैं पहले, है ना। हाँ जी।
लाइन है, तो आदि वैसे मैं बता देता हूँ। तो आदि जो बाबा कहता है ना, हाँ जी, वो आदि सतयुग आदि नहीं, वो हाँ आदि जी, आदि है जब से विकार शुरू हुए तब की आदि है ना। तो द्वापर से द्वापर शुरू से हुए तो वहां द्वापर, से शुरू हो गया। हाँ, तो वो है, इसीलिए बाबा कहता है कि जब से विकारों की भी तो आदि है ना, हाँ जब से शुरू हुए। तो जब से वो शुरू होते ही तो बाबा कहता है कि तब से वो दुख ही देते आए। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी विकार है, ये नहीं है कि शुरू में विकार सही है, आदि मध्य अंत उन विकारों का दुख ही देता है। तो ये भाव होता है बाबा का जब वो इस बात को बोलते हैं कि हर चीज की आदि होती है ना। तो आदि को लिटरली सतयुग में नहीं लेकर जाना, लेकिन जहां से वो शुरू होता है वहां से उस चीज की आदि शुरू हो जाती है ना, वो शुरुआत है। द्वापर। हाँ, तो द्वापर से है ना, तो द्वापर से काम विकार शुरू है, तो वहां से उसकी आदि शुरू हो गई। तो ये भाव था है ना, क्योंकि हर चीज का अपना आदि मध्य अंत है। हाँ जी, तो लाइन तो मुझे मिले नहीं, पर मतलब तो हाँ हमने जी, नहीं बताया। वैसे बहुत हर मुरली, कई मुरलियों में बाबा ने ये लाइन हाँ, बार बार ये होता बोली है ना, लाइन। हाँ, आदि मध्य। तो मतलब विकार तो चाहे स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, मिडिल में हो जाए, मतलब वो दुख नहीं, हाँ, यही मतलब हुआ ना। इसलिए बाबा ने इस बात को कल वो मुलम्मे का कहा था, मृग तृष्णा कहा था, हर चीज को किए ऐसे ही है, लगता है सही है पर ये सही नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है देता वो दुखी है, लगता सब सही है। जब भी बाबा कहते हैं सब तिलस्मा, तो we don't realize that this is wrong, but it ultimately becomes wrong. तो बाबा इसलिए कहता है कि इसलिए आप समझने वाले हो, आपको समझ में आता है, तो ये नॉलेज आपको है। तो इसलिए बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बन कर्म किया करो। ये नहीं कि अभी ये कर्म ठीक लग रहा है तो कर लिया, हाँ जी, लेकिन तीनों को सोचो। जिसके बाबा ने 2-3 हफ्ते पहले एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था कि कर्म के फल वो उसका भविष्य है, तो उसको सामने रख, फिर तय कर कि ये कर्म करना है कि नहीं करना। इसको कहा जाता त्रिकालदर्शी बन कर्म करना। अव्यक्तवाणी 2-3 हफ्ते पहले जो बाबा ने चलाई थी त्रिकालदर्शी बन, उसमें बाबा ने एक लाइन ये बोली थी कि, कि कैसे हम जाने कि कि त्रिकालदर्शी बन कर्म करें। तो उसमें बाबा ने कहा था कि इस कर्म का जो फल होता है वो उसका भविष्य है, तो उसको सामने रख कि मैं ये करूंगा तो ये होगा। तो उसको सामने रखकर आप कर्म करेंगे या जानकर कर्म करेंगे तो त्रिकालदर्शी बन कर्म कर रहे हैं, तो सफल रख रहे हाँ हैं। जी, तो पहले जानो कि इसका, बाद में ना जानो। कई बार होता है हमने कर्म कर लिया, बाद में देखते हैं अरे इसका रिजल्ट तो ये आ गया, और फिर हाँ दुख जी, होता है क्योंकि हमने उसको पहले सामने नहीं रखा, बस कर लिया कर्म। ठीक है। भाई जी, थैंक यू। भाई जी, हाँ, इसमें ये लाइन में माया का भक्ता का मतलब क्या होगा भाई जी? तो माया का तो भपका ही है। माया का भक्त चकाचौंध, भपका किसको कहते हैं? चकाचौंध तो आज तो बहुत है ना। ये हाँ, चाहिए वो चाहिए, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये घर वो घर, अच्छा वही। हाँ, भाग सोचे रहे हैं माया का कि भक्ता क्या होगी। हाँ, तो ये भपका है ना, ये तो कि चकाचौंध आकर्षण जितना है। तभी तो बाबा कहता है हाँ, सब चीज मुलम्मे की है। मुलम्मा होता है कि एक नकली लेयर ऊपर चढ़ाई हुई है। जैसे होता है ना कि कोई कैसा है लेकिन मेकअप कर दिया, अच्छा दिखने लग गया। जैसे ही मेकअप उतरा वो सब ऐसे ही था अंदर से। हाँ, ये सब मेकअप किया हुआ है। सारा राज्य
मेकअप का है, मुलम्मा कहते हैं मेकअप को, कि मेकअप किया गया। इसलिए बाबा कहते हैं रोने के पानी समान है, कि दिखता है सब सही है, सब दुरुस्त है, लेकिन सब बाबा अंत में दुख ही देता है ना? जी भाई जी। भाई जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। मेरे जैसे खाने की शुद्धता, सात्विक भोजन ये बहुत जरूरी है। तो मेरा तो है, पर मेरे मेरे फैमिली में जैसे मेरे जो पत्नी है, लौकिक जो मेरा जो फैमिली है, तो इसमें क्या है कि अब खाने में बाकियों को तो वैसे सात्विक भोजन नहीं चाहिए, उनको तो पसंद है दूसरे तरह का भोजन। तो अभी क्या होता है कि मेरे पति बोलते हैं कि मेरे लिए भी बोलते हैं कि लहसुन प्याज खाना बहुत जरूरी है, तुमको भी खाना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम आता है घर में। तो इसको कैसे इसका क्या उपाय है? तो देखो ज्योतिका बहन, ये प्रॉब्लम जो है सभी के घर में आती है ना, लहसुन प्याज का। हम भी जब अपने घर वालों के, रिश्तों के, भाई बहन के घर जाते हैं तो वहां भी यही प्रश्न उठते हैं। देखो हमारे घर में तो हम दोनों ज्ञान में है, तो हमें घर में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पे तो हम सात्विक ही चलता है। लेकिन अब जब वहां जाते हैं तो हमारा यही होता है कि भाई हम आएंगे लेकिन लहसुन प्याज के बिना बनेगा। तो वहां पे भी यही आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बनता तो है ही लहसुन प्याज के बिना, सब फिर वही खाते हैं जो हम खाते हैं, नहीं तो हम कहते हैं हम तो आ नहीं रहे। लेकिन क्वेश्चन फिर भी होता है कि भाई खाना चाहिए, ये है वो है। तो इसमें बाबा ज्योतिका बहन यही कहता है कि हमारा जो काम है, जो बाबा हमें कहता है कि आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है ना, जिसको बाबा कहता है कि मालिक बन कहा और फिर बालक बन गए। आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, वाद विवाद में नहीं जाना। देखो क्योंकि है क्या, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आप क्यों छोड़ रहे हो, सोचो आप क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आप अपने को सतयुगी आत्मा समझ चुके हैं, आपको समझ में आ गया है ना, मैंने देखा इसलिए भाई जी, जब से नहीं, मैं नहीं इसलिए खाती हूँ, नहीं इसलिए तब छोड़ रहे हो से ना, बहुत अच्छा चेंज आया है। नहीं इसलिए छोड़ रहे हो ना, इसलिए आपका छूटा ना, कि आपने हम्म। अपने आप को समझ लिया कि मैं कौन हूं, है ना। जी। तो आपने छोड़ा, जिसको बाबा ने आज की मुरली में हमने कहा नम्रता कैसे आएगी, निमित्त बनने से, है ना। देयर वाज अ रीजन कि आपने छोड़ा, ऐसे ही नहीं छोड़ा। मैंने भी छोड़ा, ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ा। क्यों छोड़ा? समझ आ गया कि मैं कौन हूं, तो वो आप ही छूट गया, उसका रस जो था वो नीरस हो गया, है ना। जी। लेकिन बाकी जो आत्माएं हैं वो क्यों छोड़े, वो थोड़ा ना अपने को देवता ही समझ रही या है। जब वो देवताई अपने को समझ लेंगी या उनको टचिंग आ जाएगी, अगर वो सत्युगी आत्माएं हैं और उनको जब ये टचिंग आ जाएगी, ये आप ही छूट जाएगा। तो इसीलिए हमको किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो बाबा हमेशा हर बात को कहता है, जैसे बाबा हमेशा ये भी कहता है किसी को भक्ति से ना छुड़ाओ, करने दो, क्योंकि आपने उनको भक्ति से छुड़ाया लेकिन ज्ञान में तो आए नहीं, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो नहीं, जो भक्ति कर रहे हैं करने दो, आपका काम है उनको परिचय देना, उनको टचिंग मिलेगी। जो बाबा हमेशा कहता है जो इस ब्राह्मण कुल का होगा उसको खींच मिल जाएगी। आपका काम है ज्ञान देना, परिचय देना, एनफोर्स करना हमारा काम नहीं। बाबा ने हमें भी एनफोर्स नहीं किया, बाबा ने हमें बताया, लेकिन हमें टचिंग आ गई। बाबा ने हमें जबरदस्ती थोड़ा ना छुड़ाया कि नहीं नहीं खाना नहीं खाना, रोज बाबा हमें थोड़ा ना टोकता, लेकिन हमने आप ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें टचिंग आ गई। तो वो आत्माएं तब छोड़ेंगी जब उनको टचिंग आएगी। आप ये देखें, अगर वो द्वापर की आत्माएं हैं तो क्यों छोड़ें, कोई जरूरत ही नहीं है, ना छोड़ने दो।
भाई वो जब है ही नहीं सतयुगी आत्माएं तो क्यों छोड़ेंगे उनको, वो समझ ही नहीं है ना। तो उसमें उनकी गलती भी नहीं है ना, क्योंकि वो है ही नहीं। तो इसमें अपना जो है संकल्प है मत चलाओ आप, बस आपका काम है कि ज्ञान देना और बताना। मालिक बन दो और बालक बन जाओ, माने कि नहीं, है ना। जी, मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे बोला जा रहा है खाने के लिए। वो तो आप अपना बताओ कि भाई ये तो हम नहीं खाएंगे, ये तो हमारा वो है ना, ये तो आपका वो है। इसमें बोला जाता है, लेकिन ये तो आपकी समझ है कि हमने नहीं खाना है। तो ये तो आपने उनको समझा दिया कि भाई हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम देवताई ये हम बन रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि कईयों की ब्रह्मा कुमारी की तरफ समझ जो है वो सिर्फ उतनी ही है जितनी बाहर है। लेकिन आप जब घर में बन गए तो ये समझ आ जाना चाहिए कि आपने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि आपको ये टचिंग आई कि हम सत्युग की आत्मा है। तो आप उनको ये समझाएं कि भाई हम इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि आप क्या, देवताओं के आगे जब आप घर में नवरात्रे होते हैं जी, या देवताओं की कोई पूजा होती है, घर में कोई यज्ञ होता है या पूजा होती है, उस दिन तो प्याज लहसुन का खाना बनता ही नहीं है। जी, मैंने यही बोला था। तो बस, तो हम वही हैं। तो जब उनके आगे हम देवताओं को, हम जो स्थूल में हैं, हम उनको प्याज लहसुन नहीं खिला रहे हैं, तो मैं कैसे खाऊं। तो इसीलिए हम नहीं खा रहे हैं। तो आप सीधा ये बताएं, तो इसलिए नहीं खा रहे कि आप नवरात्रे में नहीं खाते हैं, आप घर जी, में पूजा हो नहीं खाते हैं, मंदिर में नहीं बनाते हैं, तो हम इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हम अपने आप को वो बना रहे हैं, सत्युगी बना रहे हैं, सात्विक बना रहे हैं। तो सिंपल है, हम अपने आप को सात्विक बना रहे जी। हैं। ठीक है। धन्यवाद। ओम शांति।